जनरली जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि मैं आपको बहुत सिंपल मेथड्स बताऊंगा, बट सिंपल मेथड्स को कैरी ऑन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम समझते हैं, उस पर पैसा खर्च नहीं होता। अभी इसी सेशन को मैं पैसे लेने के बाद कर रहा होता तो इसकी वैल्यू अलग ही होती। कुछ लोग बड़ी सीरियसली सुनते, मगर फ्री का है इसलिए कुछ लोग अटेंड भी नहीं करते हैं कई बार। सो इजी चीजें जो होती हैं वो सिंपल नहीं होती हैं, उनको लॉन्ग टर्म लागू करके रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं इनको डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होना है, डेफिनेटली बेटर बनना है, डेफिनेटली विनर्स बनना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी लाइफ को ठीक से रेगुलेट करें, एंड ठीक से लाइफ तभी रेगुलेट होगी व्हेन वी आर कंसर्न। I've been telling you time and again that to progress in your life you need only one person, and who is that one person? That is you. You need only yourself to outshine in your life. You don't need many people, you don't need anybody else to be successful in your life. You can make sure that you can do it, but provided the basics of life are intact. जो लिथार्जिक हैं, जो जो एक वर्ड मैंने आपको दिया था पिछली बार, प्रोक्रेस्टिनेशन। जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं वो लाइफ में बहुत लंबा नहीं चलते हैं, बहुत आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हमको प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना है और अपने आप को फोकस करते हुए अपनी एबिलिटीज के हिसाब से मस्ती के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो एक तो टाइम टेबल फॉलो करना है। दूसरा प्रोजेक्ट हमने किया था माई फैमिली माई टेम्पल, या माई होम माई टेम्पल, माई पेरेंट्स माई गॉड्स। अभी मुझे बच्चे हाथ दिखाएंगे कि कितने घर अभी भी टेम्पल हैं और कितने मम्मी पापा अभी भी गॉड्स हैं। कितने घरों में हो रहा है? और मुझे मालूम है आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं, आप सब लोग मुझे सच बताते हैं। ओके, हाँ, कुछ घरों में हो रहा है और कुछ घरों में नहीं भी हो रहा है। ओके, तो ये चिंता का विषय है कि भगवान को जब प्रिंसिपल सर ने कहा तब तो हमने मान लिया, उसके बाद हमने भगवान को भुला दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवान तो भगवान ही है, और इस पर हम बात कर चुके हैं कि हमारे भगवान वो हैं जो हमें इस संसार में लेके आए हैं और हमें हमारा सारा कुछ केयर करते हैं। मंदिर में बैठे हुए भगवान ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए मंदिर में बैठे हुए भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट भगवान वो हैं जो घर में है, हमारी सारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। They take care of every little thing for us, and to me there is no bigger and better God than them, mother and father. So I hope my home, my temple, my parents, my gods is continuing in the houses, and you are getting the part of your blessings every day. Okay, मैं देख लेता हूं कितने लोग हैं जिनको रोज blessings मिल रही हैं। Show me. The ones who are getting blessings every day from the parents and the elders in the house. Okay, but not everyone. Okay, this is something worrisome for me, because this is a easy, simple and most economic thing we can give to our child. इस पर कोई पैसा नहीं लगता, इस पर कोई ATM कार्ड से पैसा नहीं कटता, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड डेबिट नहीं होता। दिस इज वेरी इजी एंड कैन बी डन। और ये जिस दिन आप गुस्से में हैं उस दिन भी कर सकते हैं। वो बस 10 सेकेंड्स का गुस्सा माफ करके बाद में फिर गुस्सा हो जाओ, कोई बात नहीं है, गुस्से में रहना जरूरी है तो, मगर वो जो 10 सेकेंड्स माफ करके उस समय ब्लेसिंग्स तो दे दो बच्चे को, उस समय उसको गॉड ब्लेस यू तो बोल दो। हाँ, तो मैं ये भी चेक करने जा रहा हूं, एंड टू एंड इसको भी मैनेज करूंगा। बच्चों से मैं पूछूंगा जब अकेला मिलूंगा कि क्या वास्तव में ये सब हो रहा है या मम्मी पापा बहुत कंजूस हो गए। हाँ, ब्लेसिंग्स देने में भी उनको जोर पड़ रहा है क्या? हाँ, मगर कुछ केसेस में पड़ता होगा। जब आप बात नहीं मानते होंगे तो उनको गुस्सा आता होगा, जब आप उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे होंगे तो उनको गुस्सा आता होगा। अब गुस्से में मम्मी पापा को कई बार ऐसा लगता है, एक मम्मी ने मुझे बोला था कि सर आप तो बड़ी आइडियलिस्टिक बात करते हो, मगर जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं आशीर्वाद कैसे दे सकती हूँ? बात तो सच है। हाँ,
कि जब गुस्सा आ रहा है और अंदर से भुनभुना रहे हैं और पीटने को मन कर रहा है, उस समय मैं कह रहा हूं कि आप आशीर्वाद दे दीजिए। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि गुस्से को 10 सेकेंड्स के लिए साइड में रख के आशीर्वाद और गुस्से को मिक्स मत करिए, दोनों को अलग अलग रख लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं इस पे भी हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और ध्यान देंगे इस बात पे। तीसरी चीज हमने बात की थी कि जो आप स्कूल में पढ़ के जाते हैं, घर पहुंचने के बाद आप एक बार रिवाइज करेंगे, अपने डाउट्स निकालेंगे, उन डाउट्स को पेपर पे लिखेंगे, लिखने के बाद मम्मी फोटो खींचेंगी और उसको टीचर को भेजेंगी। टीचर इवनिंग में आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। बहुत सारी फैमिलीज ने बहुत अच्छा साथ दिया है। आई एम रियली ग्लैड कि बहुत सारी मम्मियों ने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा वो फॉलो कर रही हैं। मगर मुझे ये भी मालूम है कि कुछ मम्मियां मेरे सामने बैठी हैं, वो नहीं भी कर रही हैं। तो मैंने, हमारी आपकी एक बात तय हुई थी, अब दोस्ती में तो सब कुछ कहना जायज है ना, तो मुझे आप बुरा नहीं मानेंगे मैं जो भी आगे कहना जा रहा हूं, क्योंकि हमने आपस में दोस्ती की है। तो मैं दोस्ती में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप चले तो थे ईगल मॉम बनने के लिए, मगर दुर्भाग्य से कुछ मम्मियां पिजियन मॉम्स बन गई। इसका हमें सोचना पड़ेगा। उसमें मैंने एक ऑफर दिया था कि जो मम्मी 4 दिन ऐसा नहीं करेंगी वो मेरे साथ अगले दिन आके पार्टी करेंगी। हाँ, कॉफी विद डॉक्टर कौशिक होगा। बट वो कुछ रीजन से, क्योंकि अब ये कोरोना वगैरह का भी थोड़ा सा रहा, फिर स्कूल खुले तो बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना था, फिर ये बोर्ड के एग्जाम्स आ गए, इसलिए वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं चल पाया। मैं कुछ ही लोगों से मिल पाया हूँ अभी तक। तो अब मैं फ्री होने जा रहा हूँ। बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम 21 को ख़त्म हो रहे हैं, तो 21 के बाद मैं फ्री हूँ, और उसके बाद आपको कभी भी कॉल आ सकता है कि प्लीज़ आइए, आपका स्वागत है कॉफ़ी विद कौशिक। हाँ, तो आप आइए और उसके बाद आप बैठ के चर्चा करिए कि आपको क्या समस्या आ रही है कि आप इस सिंपल से छोटी सी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। जैसा मैंने कमिटमेंट दिया था कि मैं पापा लोग को नहीं बुलाऊंगा इसमें, क्योंकि पापा लोग भी यदि साथ में आ गए तो वो मम्मी लोग की बहुत सारी कमियां निकाल देंगे। तो मैं अपना प्लेटफॉर्म उनको नहीं देना चाहता कि वो मम्मी की कमियां निकालने के लिए मेरे ऑफिस के सामने मेरे ही कॉफी पीते हुए मेरे ही परिवार के एक सदस्य की कमियां निकालें। वो नहीं होगा, खाली मम्मी से मिलूंगा। ओके, और मम्मी से मैं ये चर्चा करूंगा कि क्या ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाने से। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप बच्चे को कितना भी पढ़ा लीजिए, कितना भी कुछ भी करा लीजिए, कितने भी इनके 100 में से 100 नंबर आ जाएं, मगर प्रोग्रेस तब तक नहीं है जब तक इनकी पर्सनालिटी में परमानेंट बदलाव नहीं आएगा। जब तक ये प्रोग्रेसिव नहीं बनेंगे, जब तक ये जो भी कल्चर अपने अंदर डालेंगे वो सस्टेनेबल नहीं होगा, मतलब लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग चलने वाला नहीं होगा। तो इस समय छोटी छोटी जो आदतें डाली जाएंगी वो इनको जिंदगी भर काम आनी है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जो चीज हमें ठीक लगती है, कई चीजें आप भी बहुत अच्छी बताते हैं, मैं जो भी बता रहा हूं कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अचीवेबल नहीं है, ये सब बहुत आसान है, अचीव किया जा सकता है, प्रोवाइडेड हम कंसिस्टेंट रहें। ये नहीं हो कि जिस दिन बात की, जैसे मैं आज बात कर रहा हूं, मुझे पता है 7th के सारे बच्चे कल सुबह टाइम से जगेंगे, मुझे मालूम है, कल टाइम टेबल फॉलो होगा मुझे मालूम है, मगर परसों होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम। तो सिंपल चीजों को बीच में छोड़ दिया जाता है। यही कहीं ट्यूशन लेके, कोई पैसे लेके, कोई डॉक्टर पर्चे पे 200 रुपए लेके दवाई लिखता तो उसको जरूर खाया जाता, मगर क्योंकि सिंपल चीज है, क्योंकि ये घुमा फिरा के नहीं कही गई है, इसलिए थोड़ा सा इजी है, और इजी चीज लंबी तक चलाने में थोड़ा सा मुश्किल आता है सबको। बट मैं इसको धीरे धीरे ऐसा कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा कि आपके पास चारा नहीं रहेगा। अभी जल्दी ही आपके पास वो रूब्रिक्स भी आ रही है जिसमें आप अपना असेसमेंट करेंगे कि मैं आई एम मदर ऑफ सो एंड सो, फादर ऑफ सो एंड सो, एंड आई हैव डन सो एंड सो विद द चाइल्ड एंड आई डिजर्व सो मेनी मार्क्स। ठीक है, मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि एनुअल में जब मार्कशीट बच्चे की मिलेगी तो आपकी मार्कशीट भी मिलेगी, उस पर भी काम चल रहा है और वो बिल्कुल तैयार है,
उसमें मार्किंग आप करेंगे, मैं नहीं करने जा रहा, जिससे कि आप कल को मेरे ऊपर ये चार्जेस ना लगा सकें कि बच्चे की बात मैंने मान के आपके नंबर कम कर दिए। ओके, क्योंकि मैं तो बच्चों की बात मानता हूं, तो हो सकता है मैं थोड़ा बहुत बाइस्ड हो जाऊं। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद ही अपनी मार्किंग करें, खुद ही अपनी मार्कशीट बनाएं और आपका सर्टिफिकेट प्रिंट हो और आपको दिया जाए। तो ये अब से हम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अगली बात जो मुझे आपसे करनी थी वो ये थी कि इवनिंग क्लासेस में टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। जो भी उनके दिन भर के कंफ्यूजन्स हैं, क्लैशेस हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। उसका फायदा उठाइए। ट्यूशन में पैसा वेस्ट करने से बचिए, बच्चों का बचपन बचाइए। वो जो ट्यूशन में टाइम वेस्ट हो रहा है और पैसा वेस्ट हो रहा है, उसको इन्हीं बच्चों पे लगाइए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसा भी आप बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, उसको भी जाया करने की जरूरत नहीं है। मेरा अभी तक का 30 साल का अनुभव ये कहता है कि ट्यूशन से कोई भी बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। बच्चे सिर्फ वही सक्सेसफुल हुए हैं अपनी लाइफ में जिन्होंने खुद पढ़ाई की है। जैसा मैं पिछली बार भी आपको कह चुका हूं कि टीचर या ट्यूटर के कसरत करने से बच्चा पहलवान नहीं बनता। यदि बच्चे को पहलवान बनाना है तो कसरत तो बच्चे को ही करनी पड़ेगी। मीन्स you can't be successful unless you do it yourself. Somebody else doing on your behalf is useless, is not adding any value to your life, including your tutor and teacher. So the children must understand that what I'm doing for myself, and I will have to do myself. I can't depend upon others. कितने भी टीचर्स लगा दिए जाएं, यदि टीचर्स लगाने से या ट्यूटर्स लगाने से बच्चे सक्सेसफुल हो सकते होते, तो जो बहुत बड़े बड़े रिच खानदान हैं, उनके बच्चे कभी फेल नहीं हो सकते थे। वो तो हर किताब के ऊपर एक टीचर लगा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं होता कि यदि खुद बच्चे पढ़ नहीं रहे होते तो गरीबों के बच्चे आईएएस, आईपीएस और आईआईटीएंस बनते। आप आए दिन अखबारों में देखते हैं कि किसी रिक्शे वाले का बच्चा आईएएस बन गया, किसी सब्जी बेचने वाले का बच्चा आईएएस बन गया। ये कैसे बना? उसके पास तो ट्यूशन की व्यवस्था नहीं थी, वो तो अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ता था। उसके पीछे सिंपल एक कारण है कि उस बच्चे ने ये सोचा कि सब कुछ मुझे ही करना है, और वो बन गया। तो मैं आपको यही राय देना चाहता हूं कि टाइम एंड अगेन यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ एंड लीव अदर थिंग्स। डोंट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, डोंट बिकम पैरासाइट ऑन अदर सपोर्ट। ऐसा नहीं हो कि कोई आए मेरे एग्जाम की तैयारी कराए तभी मैं एग्जाम दूंगा। ऐसा होना चाहिए कि आई एम एवरी डे रेडी फॉर माई एग्जाम, एंड दैट्स पॉसिबल only when I start making things simpler in my life. I start focusing on myself. I start devoting time to myself. I start taking care of myself. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड आई एम श्योर आप लोग ये करेंगे। और मैं चेक भी कर रहा हूँगा कि कौन कौन ये कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा है, 6th, 7th, 8th के बच्चों को तो मैं किसी भी हाल में असफल नहीं होने दे सकता, ना अफोर्ड कर सकता, क्योंकि मेरे पास 7th के बच्चे की यदि बात करता हूं तो 5 इयर्स हैं। और मैं 5 इयर्स में रिजल्ट्स की बात नहीं करता, मैं रिजल्ट्स की बात करता हूं ऑन एवरी डे बेसिस। अभी जैसे आपने कम्युनिकेशन 360 डिग्री आपको दिया गया है, उसके लिए करना क्या है? जो कम्युनिकेशन 360 डिग्री आपको गया है, आपके पास सिर्फ 15 डेज का टाइम था। 5 डेज करीब करीब उसमें से जा चुके हैं यदि मैं वर्किंग डेज की बात करता हूं। तो उसमें 3 मिनट्स पर पीरियड जो टीचर्स आपके साथ वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को सीरियसली लेते हुए, और आपको घर पे क्या करना है, जैसा पिछली मीटिंग में बात हुई थी कि आपको पेरेंट्स को भी सिखाना है ताकि आपका रीइंफोर्समेंट हो जाए। आपने जो स्कूल में सीखा है उसका रिवीजन हो जाए। तो क्या करेंगे, घर जाके 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मम्मी पापा को बोलेंगे कि मैं कम्युनिकेशन की कुछ स्टाइल्स सीख के आया हूं, मुझे आपको सिखानी है। और मम्मी पापा से रिक्वेस्ट है कि उसमें बच्चे को एनकरेज करें और सुने। आपका भी इंप्रूवमेंट होगा और बच्चे का तो डेफिनेटली होगा ही होगा। 15 दिन के बाद मैं सभी बच्चों का चेक करने जा रहा हूं कि आपके कम्युनिकेशन का लेवल क्या है। दूसरी एक चीज जो मैं फील कर रहा हूं, कई बार कुछ बच्चे ऐसे मुझे पकड़ में आते हैं जिनको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती।
तो 7th के सभी बच्चों से क्लास टीचर्स मस्ट बी हियरिंग, मैं ये चाहता हूं कल फर्स्ट पीरियड में किसी भी सब्जेक्ट का पीरियड हो, सभी बच्चे कल इंग्लिश में एक एप्लीकेशन लिखेंगे फॉर सब्जेक्ट भी मैं दे रहा हूं। सब्जेक्ट है आई वांट 3 days लीव टू गो टू अटेंड द मैरिज ऑफ माय सिस्टर। अपनी बहन की शादी या किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड करने के लिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए, और उस 3 दिन की छुट्टी के लिए आप एक एप्लीकेशन, यस ओके, तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और वो एप्लीकेशंस क्लास टीचर्स के थ्रू मेरे पास लाई जाएंगी, और मैं ये देखना चाहूंगा कि हमारे बच्चों का लेवल ऑफ राइटिंग क्या है। और अब मैं टाइम टू टाइम आपको किसी न किसी टेस्ट के थ्रू गुजारूंगा, क्योंकि पिछला 2-1.5 साल जो है वो कुछ ऐसा गया है जहां हमको जो जो करना की आवश्यकता थी वो सब नहीं कर पाए हैं, काफी हद तक नहीं कर पाए हैं। ऑनलाइन क्लासेस की अपनी लिमिटेशंस थी, उसके बावजूद भी हमारे टीचर्स ने और आप सभी ने मिलके बहुत अच्छा काम किया, इसकी मुझे बहुत खुशी भी है, बट बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जो ये ऑनलाइन क्लासेस के बाद का सिस्टम शुरू हुआ है ऑफलाइन मोड में, इसमें हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, सभी को करनी पड़ेगी, टीचर्स को भी और बच्चों को भी, ताकि वो जो लॉसेस हुए हैं पिछले 2-2.5 साल में, उन लॉसेस को मेकअप किया जा सके। और ये तभी संभव है जब बच्चे पेरेंट्स के साथ मिलके हमको ये बता पाएं, कुछ तो हम अपने तरीके से चेक करेंगे, कुछ हमें आप लोगों से भी पता चले कि मेरा बच्चा यहाँ कमजोर है, मेरे बच्चे की ये चीज ठीक नहीं चल रही है। और आप इसमें बिल्कुल हेजिटेशन ना करें। आपके बच्चे को, जैसा कि आप जानते हैं, ये स्कूल बिल्कुल पनिशमेंट में बिलीव नहीं करता, तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाला, बल्कि उसको सपोर्ट मिलने वाला है कि जहां भी उसकी कोई कमी है उसको दूर किया जाएगा। तो इसके लिए आप मेरा साथ देंगे, मुझे पक्का भरोसा है। उसका नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा जब आप कम्युनिकेशन 360 डिग्री कर लेंगे, तो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसके लिए अभी से तैयार रहेंगे, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। हर बच्चे में एक बेसिक लेवल की क्वालिटी होनी चाहिए, जिसमें कम्युनिकेशन हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, मैनर्स हो सकते हैं, एटिकेट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ बिहेवियर हो सकता है, टीचर्स एंड फ्रेंड्स के साथ बिहेवियर हो सकता है। उन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। और इसमें मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहेवियर पार्ट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वो मेरा लड्डू, मेरा आलू, मेरा कबूतर, जो कुछ भी घर में बातें करते हैं वो अपनी जगह हैं, मगर उसको मैं लड्डू नहीं देखना चाहता जिंदगी भर। मैं उसको कुछ ऐसा देखना चाहता हूं कि वो लड्डू ना रहे, कुछ ऐसा बने कि उसको कोई लड्डू की तरह पकड़ के खा ना जाए। राइट, लड्डू होगा तो खा जाएगा, तो हमको लड्डू नहीं रहने देना है, उसको चट्टान बनाना है। और वो चट्टान ऐसी होनी चाहिए कि उससे कोई दांत टकराए तो उसके दांत टूटने चाहिए। ओके, दिस इज व्हाट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन आई हैव फ्रॉम ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द चिल्ड्रन। और उसके लिए मैं वो बाज मम्मा वाला, ईगल मम्मा वाला एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। उस पर हमको चलने की जरूरत है और रेगुलर चलने की जरूरत है। ये बच्चे एक ऐसे युग में जी रहे हैं कि इनकी लाइफ में मम्मी पापा टीचर के अलावा भी बहुत कुछ है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मम्मी पापा जो रोल मॉडल होने चाहिए, वो रोल मॉडल्स ये लोग वर्चुअल वर्ल्ड में ढूंढने लग जाएं, या टीवी में ढूंढने लग जाएं, या हीरो हीरोइंस वगैरह, जैसा मैं बीच में कहता रहा हूं, वो इनके रोल मॉडल्स बन जाएं। मैं चाहता हूं हर हाल में, हर परिस्थिति में बच्चे का रोल मॉडल उसके पिताजी और उसकी मम्मी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, बिकॉज दे ऑलवेज लुक फॉर the growth of the child, and that's only possible when you search the role models, my dear children. You search the role models in your house, and you have got minimum 2 role models in your house. हर बेटी के लिए उसका पापा हीरो होता है, आई एम रॉन्ग और राइट? हर बेटी के लिए पापा हीरो होता है। हर बच्चे के लिए, हर लड़के के लिए मम्मी उसकी बहुत बड़ी रोल मॉडल होती है। सिर्फ बात मानना शुरू करना है, आपकी लाइफ में अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाएगा। तो ये सब चीजें जो आज मुझे बात करनी थी आपसे। एक आखिरी बात जो आज मुझे सभी बच्चों को कहनी है और सभी पेरेंट्स को कहनी है, वो ये है कि इस समय बच्चों का जिस तरह के एनवायरनमेंट में ये कन्फाइंड रहे हैं पिछले 1.5-2 साल,
एक एक कमरे में, 2 कमरे के मकान में पूरी तरह से डरे हुए, सहमे हुए, हर बात पे डर लगता था कि बाहर निकलें तो कहीं बीमारी ना लग जाए। उस माहौल में रहने की वजह से कई चीजें पर्सनालिटी के फ्रंट पे खराब हुई हैं, किसी इमोशंस के लेवल पे कुछ चीजें खराब हुई हैं। जैसे किसी बच्चे को गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगा है, कोई बच्चा डरने बहुत लगा है, किसी को किसी चीज को छूने का डर लगता है, किसी को किसी चीज से डर लगता है, कोई गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कोई फियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इन सब चीजों का कंट्रोल करने का आसान तरीका यह है कि उसको मैनेज किया जाए, और मैनेजमेंट बहुत आसान है। क्या करना है, मैं आज से सभी पेरेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक 10 मिनट का समय हर हाल में, दिन में रोज 10 मिनट का समय निकालना है, जहां पूरी फैमिली कहीं भी एक जगह, चाहे भले ही बेड पे ही बैठे हों, पूरी फैमिली आंख बंद करके सिर्फ 10 मिनट बैठे। एक बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल मैं आपको मेडिटेशन सजेस्ट करने जा रहा हूं, और उसके रिजल्ट्स आपको 40 दिन के बाद निश्चित रूप से आएंगे, मगर उन्हीं को आएंगे जो 40 दिन लगातार उसको करेंगे। बीच में छोड़ देंगे तो नहीं आएंगे। करना क्या है, आप किसी भी जगह पे खाना खा के, खाने से पहले, खाने के बाद में, दिन में, रात को, सुबह, जब भी टाइम मिले, आपको 10 मिनट सबको बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है, थोड़ी देर के लिए, 1 आध मिनट के लिए, सिर्फ यहाँ नाक के दोनों नॉस्ट्रिल से जो सांस बाहर आ जा रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा, और उसके बाद आपको आंख बंद करके बैठे रहना है। क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपको बहुत सारे विचार आएंगे जो आपको बैठने नहीं देंगे, जो आपको बार बार उठने पे मजबूर करेंगे। ठीक है, उसको होने देना है, किसी विचार को रोकना नहीं है, किसी भी विचार के साथ भागना नहीं है। जैसा मैंने एक बार पहले कहा था कि सड़क के किनारे जब हम खड़े होते हैं, जैसे सुबह आप बस का इंतजार कर रहे होते हैं, उस समय 50 बसें निकलती हैं रोड से, आप हर एक बस के पीछे नहीं भागते, आप हर एक बस में नहीं बैठते, आप उसी बस में बैठते हैं जो आपकी है। इसी तरह से आपको ऐसे आने जाने वाले थॉट्स, जैसे सड़क पे गाड़ियां आ जा रही हैं, उनको आने जाने देना है, उनके साथ नहीं लगना है। धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जो विचार हैं, जितने भी दिमाग में भरे हुए हैं, वो धीरे धीरे निकल जाएंगे और ये पूरा फ्री हो जाएगा। जब ये फ्री होगा तब आप इसमें और बेटर मटेरियल डाल सकेंगे, पढ़ाई डाल सकेंगे, ज्ञान डाल सकेंगे। ये पहले से ही यदि फुल रहेगा तो बात नहीं बनेगी। जैसे मेरे पास ये ग्लास है पानी का, ये इतना सा खाली है, तो इसमें इतना सा ही पानी आ सकता है। उसके बाद यदि मैं पानी डालूंगा तो वो फैल जाएगा। तो मुझे और पानी डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्लास को खाली करना पड़ेगा। ग्लास खाली हो गया, इसके बाद आप और पानी डाल सकते हैं, आप दूध भी डाल सकते हैं, राइट, जो मर्जी है डाल सकते हैं, आप जूस डाल सकते हैं। तो पहले दिमाग खाली करना है। दिमाग खाली करने का ये सबसे आसान, सस्ता और टिकाऊ तरीका है। डेली 10 मिनट बैठना है, विचारों को आने जाने देना है, किसी विचार को ना रोकना है, ना किसी के पीछे भागना है। एक 40 दिन के बाद एक ऐसी अवस्था आएगी कि आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं होगा, आप बिल्कुल शून्य होगा, विचार शून्य जिसको स्थिति कहते हैं, आप बिल्कुल जीरो होगा विचार आपका। जिस समय आपका दिमाग विचार शून्य हो जाएगा, उस समय आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत हाई लेवल पर ले जा सकेंगे, क्योंकि माइंड रिसीव करने के लिए तैयार होगा। जैसे पेट में होता है, पेट बहुत अच्छे से भरा हुआ है और मम्मी कितना भी प्यार से एक रोटी और खाने को दें तो आप नहीं खा पाते, कितने भी प्यार से दें। इसी तरह से दिमाग यदि भरा हुआ है, हम कितने भी प्यार से आपके अंदर ज्ञान डालने की कोशिश करें, वो अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही भरा हुआ है। तो इसको डेली बेसिस पर 10 मिनट्स लगाने हैं, और 10 मिनट्स में, जैसे आप समझते हैं, आप कार की सर्विस कराते हैं, आप स्कूटर मोटरसाइकिल की सर्विस कराते हैं हर 5000 किलोमीटर के बाद या 1000 किलोमीटर के बाद, मगर जो सबसे ज्यादा चलने वाली मशीन है उसकी सर्विस नहीं कराते।
कार की सर्विस इसलिए करा लेते हैं कि कल कार रुक जाएगी, इसकी सर्विस इसलिए नहीं कराते कि रुक भी जाएगी तो क्या है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिन नहीं पढ़ाई समझ में आएगी तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इजी है इसलिए इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो मशीन बंद हो जाती है इसलिए उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो करना क्या है, अपने ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए मेडिटेशन करना है, बॉडी को फिट करने के लिए, बॉडी की सर्विस बनाए रखने के लिए थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करना है। इस एज में हर बच्चा यदि थोड़ा सा पसीना रोज निकाल देगा तो वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं होगा। टॉक्सिन्स पसीने के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के सिर्फ 3 तरीके हैं बॉडी से। एक तो यूरिन के थ्रू अपने आप निकलता है, उसमें आपका कोई रोल नहीं। पसीने के थ्रू आप निकाल सकते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत आपके सांस के थ्रू निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में। तो आपको करना क्या है, जितना भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में, वो पॉइजन्स हैं सारे, जितने भी टॉक्सिक्स हैं वो सब पॉइजन्स हैं, उनको बाहर निकालना है। जैसे ही उसको बाहर निकाल देंगे आपके लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। एक चीज को अभी कोई बच्चा इस पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है, मेडिटेशन 10 मिनट का करने के बाद आप पढ़ोगे तो आप कम टाइम में ज्यादा याद कर सकोगे, और दिमाग में बहुत सारी फितूल भरे हों उस समय कुछ याद करने के लिए बैठोगे, आप कितनी भी कोशिश कर लो कुछ भी याद होने वाला नहीं है। ओके, तो विद दिस थैंक यू वेरी मच।